हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक वेबसाइट एंकर टेक्स्ट इन एचरएफ टूल। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड, किसी फ्रेसेस के ऊपर करते हैं, तो उसी चीज को हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। तो बेसिकली एंकर टेक्स्ट क्या होता है, किस तरीके से आपका चेक किया जाता है एचरएफ टूल के अंदर, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एचरएफ के टूल के अंदर। हम आ चुके हैं एचरएफ के टूल के अंदर और टूल के अंदर आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी वेबसाइट शो कर रही है, उसके बैकलिंक्स, आपके डोमेन रेटिंग और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट कैसे कनेक्ट करते हैं, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको जाकर के चेकआउट कीजिए और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले इसको एंकर टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है। एंकर टेक्स्ट की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जिम एनयू लिखा हुआ है, जिम एनयू एक कंटेंट है। कंटेंट की बात करें तो इस कंटेंट के ऊपर अगर हम होवर करते हैं या जो एरो है, एरो लेके जाते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल्स आपका शो कर जा रहा है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड या किसी पर्टिकुलर फ्रेसेस के ऊपर आपका कोई वेबसाइट का लिंक कनेक्टेड हो तो वो आपका एंकर टेक्स्ट कहलाता है। अगर हम बात करें जैसे ही डोमेन रेटिंग लिखा, तो डोमेन रेटिंग भी एक एंकर टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि इस पे भी एक आप देख सकते हैं एक लिंक कनेक्टेड है जो यहाँ पे आपके बॉटम साइड में शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर बात करूं यहाँ पे शेड के ऊपर, तो शेड आपका कोई भी ऐसा एंकर टेक्स्ट नहीं है क्योंकि शेड के ऊपर कोई सभी लिंक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो शेड आपका एक एंकर टेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये आपका एंकर टेक्स्ट नहीं होगा, सिर्फ एंकर टेक्स्ट वही होगा जिसके ऊपर आपका कोई लिंक कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये आपका एंकर टेक्स्ट होता है। अब बात करते हैं इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने बहुत सारी अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग एंकर टेक्स्ट लगाए हैं तो क्या क्या एंकर टेक्स्ट लगे हैं, कितनी उसकी जो आपकी डेंसिटी है, वो सारी चीजें हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट बार के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे बैकलिंक प्रोफाइल के अंदर आपको एंकर का आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग सेक्शन के अंदर, जैसा अदर टूल्स के अंदर था, चाहे वो बैकलिंक हो या चाहे रेफरिंग डोमेन, उसी तरीके से यहाँ पे एंकर का भी ऑप्शन मिला गया है। ठीक है, एंकर ऑप्शन के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट नजर आ रहा है या रेफरिंग डोमेन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे टॉप डीआर, यहाँ पे रेफरिंग पेजेस, लिंक टू टारगेट और डू फॉलो बैकलिंक है या नहीं है, वो चीजें यहाँ पे चेक की गई हैं। यहाँ पे अगर चेक करें तो सबसे पहले जो एंकर टेक्स्ट है वो है वुमेन ओवर 40 एंड द बेस्ट फूड फॉर देम। इसकी बात करें तो इसके टोटल 7 रेफरिंग डोमेन है, यानी 7 अलग अलग वेबसाइट से इसका जो डेटा है वो आ रहा है, रेफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर टोटल डीआर की बात करें तो टोटल डीआर देख सकते हैं 68 है इसका डोमेन रेटिंग। और यहीं अगर बात करता हूँ रेफरिंग पेजेस की, तो रेफरिंग पेज आपके जो है यहाँ पे खाली 8, यानी दोनों मिलाकर के अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेफरिंग पेजेस और लिंक टारगेट दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर डू फॉलो की बात करें तो डू फॉलो आपके सिर्फ 6 हैं, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 8 जो बैकलिंक्स है उसमें से 6 आपके डू फॉलो है और जो 2 है वो नो फॉलो है। ठीक है, यही बात करते हैं बिगेस्ट हेल्थ रिलेटेड इशू की, तो यहाँ पे 7 रेफरिंग डोमेन है, 92 की इसकी डीआर है, यानी काफी अच्छी खासी डीआर है इसकी। और यहाँ रेफरिंग डोमेन देखेंगे 5 है और लिंक टारगेट भी 5 है। यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे जो आपके रेफरिंग डोमेन है वो आपके सेम लिंक टारगेट के पेजेस के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ बात करें इसकी तो डू फॉलो की बात करें तो उस 15 यूआरएल के अंदर या 15 डोमेन के अंदर 10 जो यूआरएल है वो आपके क्या है, डू फॉलो बैकलिंक है। वहीं अगर यहाँ देख सकते हैं अदर बैकलिंक्स के ऊपर, तो यहाँ पे तो ये तो यूआरएल था, यानी ये एंकर टेक्स्ट की बात करें तो ये एंकर टेक्स्ट डायरेक्ट यूआरएल है, यानी कहीं पर अगर डायरेक्ट यूआरएल को ही पेस्ट कर दिया गया है एज ए बैकलिंक तो वही आपका एज ए एंकर और साथ के साथ आपका एज ए बैकलिंक भी होगा। यही बात करते हैं दूसरे नीचे अगर टेक्स्ट की बात करें, फ्रेसेस की बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं वुमेन ओवर 40 एंड द बेस्ट फूड देम। ये देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम आपका जो है वुमेन ओवर 40 एंड द बेस्ट फूड फॉर देम सेम आपका यूआरएल के आसपास ही लगी है। वहीं आपका अगर देखें तो यहाँ पे gmenu.com के ऊपर आपका जो लिंक कनेक्टेड है, यहाँ आपका वुमेन ओवर 40 एंड द बेस्ट फूड फॉर देम, इसके ऊपर आपका जो है लिंक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका एंकर टेक्स्ट है वो आपके एंकर टेक्स्ट कुछ भी है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उस चीज का बड़ा ध्यान रखें जब भी आप कोई एंकर टेक्स्ट लगाएं तो एंकर टेक्स्ट रिलेट करता होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है वो स्पैमी हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे अलग अलग जो आपके एंकर टेक्स्ट है वहां पे कनेक्टेड है।
एक टाइम पे अगर एंकर टेक्स्ट की बात करें तो एंकर टेक्स्ट पे एक पे कई सारे अलग अलग बैकलिंक क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल 36 आपके एंकर टेक्स्ट हैं, जिसके अंदर 3 जो आपके यूआरएल्स हैं और बाकी अदर क्या है आपके देख सकते हैं कि सारे के सारे आपके जो है एक एंकर टेक्स्ट है, जिसके अंदर बीच बीच में आपके कुछ यूआरएल्स भी ऐड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के कितने भी आपके रेफरिंग डोमेन के अलावा साथ के साथ एंकर टेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे आपको इसको रेफरिंग डोमेन मिल जाएंगे, इसके टॉप डीआर मिल जाएंगे, रेफरिंग पेजेस, लिंक टारगेट और आपके डू फॉलो बैकलिंक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने सारी चीजें दे रखी है जैसे रेफरिंग डोमेन के लिए दी थी। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपका, यहाँ पे किस डेट पे आपका ये जो एंकर टेक्स्ट है आपका फाइंड हुआ था, ठीक है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारी सेमरस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आपकी अगर गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड प्लेलिस्ट नहीं देखी, आपके यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहे हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो आप हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।